द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग चैप्टर 2 अप्रेवल यानी गोस्ट्रॉक्स नाम का एक रहस्य भरा पूरा परिवार था। उन लोगों ने अमेरिका के मार्केट के सारे शेयर खरीद लिए थे। जब भी कोई कंपनी ग्रो करने के लिए अपना शेयर मार्केट में निकालती थी तो वो उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते। इस तरह वो और अमीर होते जा रहे थे। इस परिवार को हर मेंबर अमीर हो रहा था और बहुत खुश था। लेकिन कुछ समय बाद परिवार के कुछ मेंबर्स एक्सपर्ट की सलाह पर डिसीजन लेने लगे। क्योंकि सारे शेयर ग्रो टैक्स परिवार में ही थे, तो एक्सपर्ट ने उनसे कहा कि वो कुछ शेयर अपने कजिन्स को बेच दें और बदले में उनसे दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लें। इससे ये फायदा होगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उनके शेयर से उनके कजिन्स को नहीं बल्कि उन्हें भी फायदा होगा। उन लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन रिटर्न बढ़ने की बजाय कम होने लगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक्सपर्ट जो एडवाइस देते थे उसके लिए कमीशन चार्ज करते थे। थोड़ा समय बीतने के बाद क्रोटेक्स परिवार को लगा कि उनका ये प्लान काम नहीं कर रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें और भी ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है, जिन्हें और भी ज़्यादा नॉलेज हो, जो बेहतर तरीके से उनके शेयर्स को मैनेज कर सकें। अब वो और मैनेजर्स को हायर करने लगे। अभी उन्हें इन मैनेजर्स की वो भी फीस देनी पड़ती थी। इसके साथ साथ जब भी शेयर्स खरीदा या बेचा जाता था तो उसके लिए भी कमीशन भी देना पड़ता था। इन मैनेजर्स ने अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए न जरूरत न होने के बावजूद भी शेयर्स खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। इन सब वजह से ग्रोटेक्स परिवार को अपनी इन्वेस्टमेंट पर कम रिटर्न मिलने लगा। यहाँ तक कि कई बार तो उन्हें भारी नुकसान भी हुआ। तब उन्होंने एहसास हुआ कि उन्हें सारे एक्सपर्ट्स और मैनेजर की सलाह एकदम बेकार थी। उन्हें पहले ही की तरह अमेरिका की कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जब भी किसी भी कंपनी को फ़ायदा होगा तब भी उनको ही फ़ायदा मिल सके। जॉन का यही मानना था कि अगर एक आदमी इधर उधर की वजह अपने देश के इंडेक्स फंड में पैसा लगाए, यानी अपने देश की टॉप कंपनियों में पैसा लगाए, तो उसे लंबे समय तक होल्ड रखने के बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। मार्केट बिहेवियर। हम सब जानते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू कभी बढ़ जाती है और तो कभी कम हो जाती है। क्या आपके मन में सवाल नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है? तो जॉन का कहना है कि इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो कि कंपनी की अर्निंग, यानी कंपनी की असल में कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर अर्निंग बढ़ेगी तो शेयर के दाम भी बढ़ना तय है, और अगर अर्निंग कम होगी तो शेयर के दाम भी गिरना तय है। और देखा जाए तो शेयर के दाम सिर्फ इसका ही असर नहीं पड़ता, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। शेयर के दाम पर असल चीज़ों का काफ़ी असर पड़ता है। लोगों के इमोशन यानी भावनाओं का भी असर होता है। इन इमोशन को पी रेशियो से मेजर किया जाता है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आइए पहले इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप कंपनी में 100 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं और एक साल बाद जो कंपनी आपको 5 रुपये कमा के देगी, तो इस कंपनी का पी रेशियो हुआ प्राइस डिविडेंड बाय अर्निंग, यानी प्राइस रेशियो 1000 बटे तो यानी 20 रुपये, यानी प्राइस रेशियो 20 का मतलब हुआ कि लोग एक साल में 1 रुपये कमाने के लिए उस कंपनी में 20 रुपये लगाने को तैयार है। अगर इसी कंपनी के पी रेशियो 50 हो जाए तो इसका मतलब है कि लोगों का भरोसा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और एक साल में 1 रुपये कमाने के लिए वो 50 रुपये इन्वेस्ट करने को तैयार है। इस तरह आपका पी कम हो जाता है, यानी लोगों को कंपनी पर ज़्यादा उम्मीद नहीं है तो वो इसमें कम पैसा लगाना चाहेंगे। इस तरह पी रेशियो का भी शेयर के दाम पर बहुत असर पड़ता है। तो हम देखा कि शेयर के दाम दो वजह से कम या ज़्यादा हो जा सकते हैं, कंपनी की अर्निंग से और लोगों के इमोशन से। जब कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करके
प्रॉफिट कमाती है तो उसका शेयर के दाम होता है। जब लोगों की उम्मीद कंपनी के प्रति बढ़ती है कम होती है तो इसका भी असर होता है, जिसे हमने पी रेशियो के जरिए समझा। लेकिन लॉन्ग रन में पी का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी की असली वैल्यू उसके अर्निंग पावर से डिसाइड होती है और शेयर की फाइनल प्राइस लंबे समय तक कंपनी की अर्निंग पावर को ही दिखाती है। जय हिंद।